नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा सरकार ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर किया बड़ा फैसला। प्रदेश में 6 महीने के लिए टैक्स फ्री करने की घोषणा। हरियाणा में बदमाशों ने अब सीएम मनोहर लाल को लिया निशाने पर। आधी रात सीएम मनोहर के घर में बाइक सवार युवकों ने किया हमला। अभिनेत्री सोनम कपूर के ससुर के साथ हुआ 27 करोड़ रुपए का फ्रॉड। पुलिस ने 10 लोगों को किया गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा सरकार ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स को प्रदेश में 6 महीने के लिए टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। एक्साइज एवं टैक्सेशन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इस संबंध में सीएम मनोहर लाल ने ट्विटर पर जानकारी देते हुए बताया कि हमने हरियाणा में फिल्म द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की घोषणा की है और इसे लेकर प्रदेश के सभी सिनेमाघरों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं विभाग को अब यह देखना होगा कि सिनेमा थिएटर, मल्टीप्लेक्स अलग अलग श्रेणियों की वर्तमान सीटों में ना तो कोई बढ़ोतरी कर सके और ना ही क्षमता से अधिक लोगों को प्रवेश दे। इस बीच फिल्म के टैक्स फ्री किए जाने के बाद फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का धन्यवाद किया। हरियाणा में बदमाशों ने अब सीएम मनोहर लाल को निशाने पर ले लिया है। दरअसल करनाल के प्रेमनगर क्षेत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के घर पर अज्ञात युवकों ने हमला कर दिया। बाइक सवार युवक पथराव कर फरार हो गए। इस वारदात से पुलिस में भी हड़कंप मच गया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। फिलहाल मामले की जांच जारी है। देर रात अचानक ही बाइक पर सवार होकर आए 5 से 6 युवकों ने मुख्यमंत्री के आवास पर ईंटें फेंकनी शुरू कर दी। ये देखते ही सुरक्षाकर्मी दीवार से कूदकर बाहर आया और आरोपियों का पीछा करने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी फरार होने में कामयाब हो गए। सूचना मिलते ही थाना रामनगर एसएचओ किरण भी टीम के साथ मौके पर पहुंची तो वहीं आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी खंगालने शुरू कर दिए गए। सुरक्षाकर्मी सचिव ने बताया कि जब वे बाहर निकले तो बाइक पर एक युवक सवार था, जबकि बाकी युवक पथराव कर रहे थे। उन्हें देखते ही आरोपी फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस भी पहुंच गई और शहर में के अन्य थानों की पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गई और नाकेबंदी की जा रही है। फरीदाबाद पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों को मिलने वाले बेनिफिट सर्टिफिकेट को चुराकर अपनी कंपनी में ट्रांसफर करते थे। फरीदाबाद में इन्होंने फिल्म अभिनेता अनिल कपूर के समधी और अभिनेत्री सोनम कपूर के ससुर हरीश आहूजा की कंपनी शाही एक्सपोर्ट को 27 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगा दिया। पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों की गिरफ्तारी कर मामले का खुलासा किया है। आरोपियों ने पूरे देश में स्थित कई कंपनियों के साथ इसी प्रकार की अन्य वारदातों को अंजाम दिया है। इसके बारे में संबंधित थानों को सूचित किया जा रहा है। आरोपियों से पूछताछ पूरी होने के बाद आरोपियों को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया है। देखिए, पुलिस को एक कंप्लेंट मिली थी शाही एक्सपोर्ट, यहाँ जो बहुत ही बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हाउस है उसकी तरफ से, कि उनका जो सरकार के द्वारा उनको बेनिफिट प्रोवाइड करा जाता है एक्सपोर्ट पे, तो कुल उनके 27 करोड़ के लाइसेंस थे जो उनको बेनिफिट सरकार की तरफ से मिला था। उस लाइसेंस का गबन हुआ है और वो किसी ब्लैक कर्व नाम की कंपनी के अंदर ट्रांसफ़र हो गए थे। तो ये कंप्लेंट पे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़ी तेज़ी से काम करते हुए इसमें टोटल 10 गिरफ्तारियाँ करी हैं और इसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला था कि इस कंपनी के लोगों ने फर्जी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बना के उसके जो लाइसेंस थे उनको एक फर्जी कंपनी में के अंदर ट्रांसफ़र करके एक तरीके से कंपनी को भी नुकसान पहुंचाया है और सरकार के द्वारा जो टैक्स बेनिफिट दिया जाता है या फिर उनकी स्कीम का जो बेनिफिट होता है उसका मिसयूज़ किया गया है। जैसे जैसे डिजिटल का जमाना आ रहा है वैसे वैसे ऑनलाइन ठगी भी बढ़ती ही जा रही है। अब केवल आपकी जागरूकता ही आपको इस ठगी से बचा सकती है। कुछ ऐसे जागरूक लोगों ने समय रहते अपने साथ हुई ऑनलाइन ठगी की शिकायत अम्बाला साइबर सेल को सौंपी और साइबर सेल की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लोगों के साथ हुई ठगी के पैसे को वापस उनके खाते में डलवा दिया। महिला थाना एसएचओ सतविंदर कौर ने बताया कि हमारी टीम ने समय पर सूचना देने वाले लोगों को पेमेंट वापस कर उनके अकाउंट में डलवाई है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यदि किसी के साथ ठगी होती है तो इसकी सूचना तुरंत साइबर सेल को दी जाए ताकि समय रहते ही उनकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए उनके पैसे वापस दिए लाए जाए। एक कंप्लेन में हमारे थे 1,09,900 रुपये थे। तो उसमें हमने ऐसे एफर्ट किए कि कंप्लेनेंट के अकाउंट में वापस चले गए हैं और एक में हमारे थे 99,900 समथिंग थे। तो वो भी ऐसे ही उसके क्रैड ऐप के जरिए गए थे
और उस जो कंप्लेनेंट है हमारा हमें ऐसे एफर्ट किए कि उसके अकाउंट में वापस चले गए हैं। इन 2 कंप्लेनों में अमाउंट वापस गया और हमारे जो कंप्लेनेंट है वो बहुत सेटिस्फाई है कि हमारा अमाउंट हमें वापस मिल गया है। मैम जो ये 1 लाख वाला फ्रॉड था, ये किस वेबसाइट के जरिए, किस के जरिए हुआ था? एक तो क्रैड ऐप के जरिए उन्होंने पेमेंट की थी और दूसरे किसी ने फ्लिपकार्ट के जरिए इनका अमाउंट चला गया इनके उससे अकाउंट से, और फ्लिपकार्ट के जरिए उन्होंने अपनी ख़रीदारी कर ली। तो हमने आगे ईमेल वगैरह की कि जहाँ पे इनकी अमाउंट गए हैं, तो जैसे हमारे थोड़े से एफर्ट गए हैं, हमने ऐसे मेल वगैरह की है, तो उससे कंप्लेनेंट के पैसे वापस उसी के खाते में एज इट इज़ आ गए हैं। ऐसे किसी का अगर कोई शिकार होता है ठगी का, तो क्या कुछ वो सबसे पहले कर सकता है? जब भी किसी के साथ कोई ऐसा अमाउंट से रिलेटेड फ्रॉड हो जाए किसी भी प्रकार का, तो उसको तुरंत जैसे ही अमाउंट उसके अकाउंट से गई है 1930 पे फ़ोन करे और तुरंत साइबर थाना के उसमें संपर्क में आए, तो तुरंत हम उसकी कोशिश करेंगे उसकी ब्लॉक करने की। पैसे ब्लॉक हो जाएंगे तो वहीं पे रह जाएंगे और हम कोशिश कर सकते हैं कि उसका अमाउंट वापस चले जाए। इसके लिए आपको जल्दी से जल्दी या तो थाना में संपर्क करो या 1930 पे कॉल करो। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने आगामी सीजन को देखते हुए फसल अवशेष प्रबंधन के लिए अभी से कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने एक्स-सीटू प्रबंधन हेतु वर्तमान प्रौद्योगिकियों के अलावा कई नई प्रौद्योगिकियों और परियोजनाओं की संभावनाएं तलाशने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव यहां आगामी सीजन के लिए एक्स-सीटू प्रबंधन के संबंध में बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने बताया कि गत वर्ष पराली जलाने की घटनाओं में काफी कमी आई है और इस वर्ष भी पराली जलाने की घटनाओं में कमी लाने के लिए अभी से कार्य योजना तैयार की जाए। इसके लिए ग्राम स्तर पर भी कमेटियां बनाई जाए ताकि जमीनी स्तर पर पराली जलाने की घटनाओं पर कड़ी निगरानी रखी जा सके और किसानों को भी पराली न जलाने के लिए जागरूक किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इन सीटू प्रबंधन व्यापक स्तर पर किया जा रहा है और इसके साथ ही एक्स-सीटू प्रबंधन पर अधिक जोर देने की जरूरत है। वहीं बैठक में बताया गया कि पराली की खपत के लिए प्रदेश में बायोमास प्रोजेक्ट लगाए गए हैं और वर्तमान में 11 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिनमें 4.48 लाख मीट्रिक टन पराली का उपयोग किया जा रहा है और वर्ष 2022-23 में 6.43 लाख मीट्रिक टन का उपयोग किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के द्वारा अंबाला वासियों को एक और बड़ी सौगात मिली है। अंबाला छावनी का सिविल अस्पताल दिन प्रतिदिन आधुनिक होता जा रहा है। इसी कड़ी के चलते हुए यूएसए से आई बैक्टी अलर्ट 3D मशीन लगाई गई है। यह मशीन ब्लड कल्चर के लिए उपयोग की जाती है। इससे अब आम जनता को एक बड़ी राहत मिलने वाली है। जो भी मरीज ब्लड कल्चर का टेस्ट करवाते थे, पहले उन्हें रिपोर्ट के लिए 72 घंटे इंतजार करना पड़ता था, पर लेकिन अब इस मशीन से उनका इंतजार कम हो जाएगा और अब उन्हें अपनी रिपोर्ट के लिए 24 से 48 घंटे का ही इंतजार करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर लैब में, माइक्रोबायोलॉजी लैब में एक नई मशीन इंस्टॉल की गई है जिसका नाम बैक्टी अलर्ट 3D है। ये मशीन यूएस से बनती है, यूएस से ही बनकर यहाँ पर आई है और इस मशीन का फंक्शन यह है कि ये ब्लड कल्चर के लिए यूज़ होती है। जो ब्लड कल्चर लगाने में और रिपोर्टिंग करने में पहले हमें 72 to 96 आवर्स लगते थे, वह समय ये मशीन कम कर देगी। इससे हम रिपोर्ट पेशेंट की जल्द से जल्द दे पाएंगे। अब 24 to 48 आवर्स में ही हम रिपोर्ट दे सकते हैं, जिससे समय पर मरीज का इलाज हो सकता है और वो ठीक हो सकता है। इस मशीन का यही फायदा है। पंजाब विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को मिली जीत के बाद देश भर में पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जश्न मनाए जा रहे हैं। सीएम सिटी करनाल में भी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शहर की सड़कों पर एक विजय यात्रा निकालते हुए जीत की खुशियां मनाई। आम आदमी पार्टी की करनाल जिला इकाई द्वारा निकाली गई विजय यात्रा शहर की सड़कों और बाजारों से होकर गुजरी। इस दौरान पार्टी के नेता और कार्यकर्ता विक्ट्री साइन दिखाते हुए दिखाई दिए। पार्टी के उत्तरी जोन के अध्यक्ष बीके कौशिक ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी को मिली बड़ी जीत के बाद न सिर्फ पंजाब और हरियाणा में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की विजय यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब के बाद अब पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी अपना परचम लहराएगी। उन्होंने दावा किया कि 2024 में होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनावों में सभी 90 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कर आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी सरकार बनाएगी। ऐतिहासिक जीत हुई आम आदमी पार्टी की, उसी उपलक्ष्य में विजय यात्रा निकाली जा रही है। न केवल पंजाब बल्कि पूरे भारत के अंदर ये आयोजन हो रहे हैं और 12 तारीख का समय कांग्रेस का था, करनाल का था, और हमने यात्रा निकाली है। ऐतिहासिक जीत है। बड़े बड़े घराने, पुश्तैनी पॉलिटिक्स, माँ बाप पूरा परिवार आ रहे हैं। प्रकाश सिंह बादल जो 50 साल तक विधायक रहे वो भी आ रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी का जो क्रेडिबिलिटी है गुड गवर्नेंस का, वो सफल हुआ है। यही कौशिक साहब, अब पंजाब में तो प्रचंड जीत हासिल कर ली है, क्या 2024 में हरियाणा की तैयारी? हरियाणा में 90 से 90 लेंगे हम, सुनामी आएगी और हम पूरा मेहनत करेंगे, दिन रात काम करेंगे।
दिल्ली मॉडल और पंजाब मॉडल को लेकर हरियाणा में आएंगे। बल्लभगढ़ के रिहायशी इलाकों में अजगर निकलने से आसपास के रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई। मामला सेक्टर 64 से लगते मकानों का है, जहां पर देर रात लगभग 7 फुट लंबा अजगर घर के बाहर से होता हुआ बाथरूम में जा घुसा। जैसे ही घर में रहने वाले लोगों ने इस अजगर को बाथरूम में देखा तो तुरंत इसकी जानकारी आदर्श नगर पुलिस स्टेशन को दी गई। उसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने वाइल्ड लाइफ की टीमों को मौके पर बुलाया और अजगर का रेस्क्यू कर उसे अरावली की पहाड़ियों पर भेजा गया। आपको बता दें कि सेक्टर 64 के साथ से आगरा कैनाल निकलती है, जिससे अक्सर इस तरीके के जीव जंतु निकल आते हैं, लेकिन घर के अंदर अजगर निकलने का यह पहला मामला सामने आया है, जिसके बाद वहां रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। सुंदर जी, क्या जानकारी मिली थी आपको कि अजगर रेस्क्यू किया है? आज मैं ड्यूटी अफसर आदर्श नगर थाने में तैनात हूँ, तो मुझे कंट्रोल रूम से भी सूचना प्राप्त हुई कि अपने चंदावली सरकारी स्कूल के पीछे एक अजगर या सांप, बड़ा सांप घर के अंदर निकला है। जिस सूचना पर पहले ही 112 ERV पहुंच चुकी थी, उसके तुरंत बाद ही मैं वहां पे पहुंचा और वहां जाके देखा तो एक जो बाथरूम है घर के अंदर, उसके अंदर टूटियों पे एक अजगर टाइप का, जानकारी मुझे भी नहीं है सांपों के बारे में, और वहां पे लिपटा हुआ मिला। तो मैंने तुरंत ही अपने कंट्रोल रूम से अफसरों से सूचना प्राप्त करके रेस्क्यू टीम का नंबर प्राप्त किया और उसको तुरंत मौके पे आने के लिए बोला। तो तुरंत ही रेस्क्यू टीम मौके पे आई है, जिसने ये रेस्क्यू किया है और सांप को पकड़ लिया है। कच्ची कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाने वाले करनाल के नगर योजनाकार डीटीपी विक्रम कुमार पर रिश्वत लेने के चलते विजिलेंस की गाज गिरी है। विजिलेंस की टीम ने विक्रम सिंह को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। विक्रम की गिरफ्तारी के बाद विजिलेंस की टीम कल से उसके प्रॉपर्टीज को लेकर छानबीन कर रही है। विजिलेंस अधिकारी सचिन के मुताबिक उन्हें एक शिकायत मिली थी कि डीटीपी विक्रम कुमार अपने ड्राइवर के जरिए किसी से रिश्वत की डिमांड कर रहा था। दरअसल यह डिमांड कच्ची कॉलोनी पर कार्रवाई न करने की एवज में की जा रही थी। इस शिकायत पर जब विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की तो विक्रम कुमार 5 लाख रुपए और ड्राइवर 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। विजिलेंस अधिकारी ने बताया कि विक्रम की तमाम प्रॉपर्टीज को लेकर अभी जांच की जा रही है। विक्रम सिंह की गिरफ्तारी के बाद एक युवक ने उनके घर के बाहर पहुंचकर लड्डू बांटे। बता दें कि विक्रम कुमार पर पहले भी रिश्वत लेने के आरोप लग चुके हैं। फिलहाल विजिलेंस टीम द्वारा विक्रम सिंह को हिरासत में लेकर जाँच की जा रही है। यही करनाल से सेक्टर 6 से। सर, ये शिकायतकर्ता कौन है, किस एवज में जो है रिश्वत मांग रहे थे, ये कुछ पता चला? शिकायतकर्ता का इनके पास कुछ काम था और जो ये कॉलोनी वगैरह बनाते हैं तो वो कुछ कॉलोनी का उसका काम था, और ताकि कॉलोनी में जैसे उसका ये कहना था कि मुझे पता लगा कि कॉलोनी बनाने से पहले इनकी परमिशन वगैरह लेनी ज़रूरी होती है, तो उसने इनको अप्रोच किया और इन्होंने अपनी डिमांड की। जो इतने पैसे उसने हमें बताया कि इतने पैसे मैं दे नहीं सकता, मेरी इतनी अलाउ नहीं करती पॉकेट, तो उस वजह से तंग आकर उसने आज हमें शिकायत दी है और उसके बाद उनको पर्चा दर्ज हुआ है इसमें, करप्शन का पर्चा दर्ज किया है। और आगे की उनकी जहाँ पे भी जितनी भी हमारी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, 5 लाख में रेड हैंडेड। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।